मत्ती अध्याय 8 एक वचन से। जब यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा दे, ताकि लोगों के लिए गवाही हो कि परमेश्वर ने तेरे विषय में कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। सूबेदार का विश्वास। जब यीशु कफरनहूम गांव में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पापी मनुष्य हूँ और एक सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ आओ तो वह आता है, और दूसरे से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है। वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बातों को सुनकर, यह यीशु को सुनकर अचंभा हुआ, और प्रभु यीशु अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास कहीं नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर में निकाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। राज्य का संतान जो इस संदर्भ में प्रभु यीशु यहूदियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मत्ती के पुस्तक 8 अध्याय 14 वचन से। यीशु जब पतरस के घर आया, अनेक रोगियों को चंगा करता है, तो उसने उसकी सास को जो बुखार से पीड़ित थी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। जब संध्या काल हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। यीशु ने उन सभी दुष्ट आत्माओं को अपने अधिकार के वचन से निकाल दिया, और वे सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने अपनी आप हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु अनेक रोगों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने का मूल्य। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पर जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने के लिए धरती पर जगह नहीं। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को दफना दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो,
झील में एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ और नाव लहरों से ढकने लगी और प्रभु यीशु उस समय सो रहा था। तब चेलों ने प्रभु यीशु को जगाया और पास आकर कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट होते हुए चले जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे सब अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी इसकी आज्ञा मानते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु की आज्ञा पानी और आंधी भी आज्ञा को मानते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन में जो भी समस्या हो, प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास में बने रहे। परमेश्वर सबको आशीष दे। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आप सूचना दे सकते हैं, हमें आप बता सकते हैं, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना में याद कर सकें। परमेश्वर की आशीष अब सब पर बना रहे। सबको जय मसीह। यदि आप परमेश्वर का वचन प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर जय मसीह करके लिखें और यह वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।